श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो जयपुर में आपने अखिल राणा राजपूत महासभा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन करा, इसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि आपने समाज के जो जनप्रतिनिधि है उनको नहीं बुलाया, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उनका क्वेश्चन सही है और इसका जवाब समाज में प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है, महासम्मेलन के जो अधिवेशन था हमारा, उसमें भी हमने स्पष्ट किया था कि हमने विधायकों को क्यों नहीं बुलाया। आपने मंच को अगर गौर से देखा हो तो मंच के ऊपर ऐसे लोग विराजमान थे जो समाज के लिए कुछ न कुछ करते थे, जैसे अधिकारी, कर्मचारी, नेता थे, महासभा के प्रमुख लोग थे। हमारे महासभा के विश्व पिता में जसवंत सिंह जी संस्थापक वहीं मौजूद थे। हमने मंच समाज में उन्हीं को प्रदान किया जो समाज के लिए कुछ करते हैं। और एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ कि समाज की जो जाजम है उस पर कोई विधायक, एमएलए, मंत्री नहीं होता। यदि समाज से संबंधित विधायक भी हैं तो समाज जाजम पे विधायक बन करके कभी कृपया ना जावे ना आवे। ये अलग बात है कि हर संगठन में, समाज के बहुत सारे संगठन भारत के अंदर बने हुए हैं और हर संगठन में दो चार लोग किसी के अनुयायी होते हैं, भक्त होते हैं। ऐसे इन विधायकों के भी वक्त हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है और उनका सवाल पूछना जायज़ भी है। मैं तो सवाल अब पूछना चाहता हूँ उन सभी के माध्यम से हमारे माननीय विधायकों को कि जैसा कि मैंने अधिवेशन में भी कहा कि आप विधायक हैं तो आपने सामाजिक संगठनों से कितनों से संबंध स्थापित किए हैं, पहला सवाल है। और कितने सामाजिक संगठनों को आपने पूछा है कि समाज के अंदर क्या चल रहा है, समाज की क्या डिमांड है, समाज क्या चाहता है। क्या इन विधायकों को ये पता है कि समाज क्या चाहता है, या दो चार लोग जाके बता देते होंगे कि समाज ये चाहता है, उसके हिसाब से चल रहे होंगे। जब वो सैकड़ों सामाजिक संगठन बने हुए हैं समाज के, जोधपुर में 20-22 संगठन हैं, कभी एक भी ऐसा कोई मुझे बता दे कि किसी भी विधायक ने कॉल करके किसी को पूछा हो कि वर्तमान में समाज क्या चाहता है। क्योंकि वो यदि अपने आप को बड़ा मानते हैं या राजनीति में अपने आप को बहुत अच्छी जगह मानते हैं तो पहला फर्ज और दायित्व तो विधायकों का ही बनता है समाज के, कि वो पूछे समाज के अध्यक्षों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, और बुला करके पूछे या जा करके पूछे। पहला फर्ज तो उनका ये है। और मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि पिछले 4 साल में मेरे पास किसी एमएलए, विधायक का कोई कॉल नहीं आया, ठीक है, और ना मैंने करने की चेष्टा की किसी काम को लेकर के। इसमें यह भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि आपने प्रताप सिंह जी खाचरियावास को क्यों बुलाया? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज़ और सही है। हम राजनीति में राजधानी में बैठे हैं, जयपुर में, राजस्थान में। आपको मालूम नहीं होगा कि हमारे जिलों से जो लोग हैं जिनके काम पड़ते हैं तो वो मेरे पास ही आते हैं। और मैं किसी न किसी का काम जब कराने जाता हूँ राजनीति में तो या तो सीएम साहब के पास जाता हूँ या मेरे जो क्लोज नेता हैं उनके पास जाता हूँ। तो मैक्सिमम मैं सीएम साहब के पास भी जाता हूँ। और जहाँ प्रताप सिंह जी का सवाल आया तो प्रताप सिंह जी के पास मैंने बहुत समाज के लोगों को काम करवाए हैं और मैंने इसीलिए उनको अवसर प्रदान किया था मंच पर कि मैं सबको आपको बताना चाहता था कि राजनीति में हम क्यों बैठे हैं। जब हमारे नेता, एमएलए बैठे हैं तो लोग मेरे पास क्यों आते हैं काम लेकर के, मेरे पास किस उम्मीद से आते हैं। आज नागौर का ही उदाहरण ले लो, नागौर से कम 5-7 लोग मेरे पास अब तक ट्रांसफ़र करा के जा चुके हैं। कोई पुलिस विभाग का है, कोई ड्यूट में है, कोई क्या है, कभी कोई एंटी करप्शन में है तो उसका मामला है, कभी किसी की ज़मानत की फाइल हैंड ओवर करने का मामला हो, चाहे किसी के मुकदमे में हेल्प करने का मामला हो। और नागौर के अंदर जिन लोगों में हमने काम किया वो भी बोलते हैं समाज में जाकर कि फलां व्यक्ति ने हमारा काम करवाया। ये अलग बात है कि हमारे पदाधिकारियों को मालूम नहीं होगा। तो ये बताने का संदेश था आपको कि आप काम करेंगे तो आपको मंच मिलेगा। जो कर्मचारी लीडर बैठे थे आपके सामने, शासन सचिवालय के मेघराज जी पवार, वो क्यों बैठे थे? हमने तो केसर सिंह जी को भी इनवाइट किया था। केसर सिंह जी नहीं आए होंगे अपने किसी निजी कारण से, वो भी हमारे फ़ोन करने से काम कर देते थे समाज के लोगों का।
हमने गोविंद सिंह जी को कहा बुलाया यूनिवर्सिटी से, वो भी काम करते थे। ये RS अफसर जो बैठे थे मदन सिंह जी, जिन्होंने छात्रावास अलॉट कराने में मदद की थी, उनको भी उन्होंने निमंत्रण दिया था। तो काम करने वाले मंच पे बैठे थे, उनको बुलाने की आवश्यकता थोड़ी होती है, वो काम ही ऐसा करे, अपना कर्म ही ऐसा करे कि उनको लोग बुलाए। ऐसी नौबत क्यों आती है इन विधायकों को कि लाचारी दिखाते हैं एंड टाइम पे कि हमें कोई बुलाए, हमें कोई बुलाए, और फिर अपने 2-4 अनुयायी और भक्तों को हमारे पीछे छोड़ देते हैं डिस्टर्बेंस करने के लिए। उससे क्या होता है कि इनकी इमेज खराब हो रही है विधायकों की, और हम नहीं चाहते हैं कि इनकी इमेज कोई मध्यस्थ करके खराब करे, मध्यस्थता करके। ये जो हो सकता है कभी विधायक नहीं कहता हो कि मुझे बुलाया जाए, लेकिन ये जो चमचा टाइप के लोग जो है ना, जिनका कोई लेना देना नहीं है महासभा से, वही ये प्रश्न उठा रहे हैं कि बुलाया जाए, बुलाया जाए। अब मैं इनसे भी समझाना चाहता हूँ कि पहली बात तो आप संगठन को समझिए। अखिल राजस्थान नारायण राजपूत महासभा ने पहली बार ऐसा कार्यक्रम किया है जिसमें जिले ने सहयोग दिया है, और हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता अपने खर्चे हर्जे से जयपुर पहुंचा है, और उसका कुछ ना कुछ अंशदान हमारे उस कार्यक्रम में लगा है। तो ये जो कार्यकर्ताओं में, समाज के संगठन के पदाधिकारियों में जो स्वाभिमान की जो बात आई ना, ये पहली बार आई। पहली बार हर कार्यकर्ता गौरवान्वित हो रहा है इस कार्यक्रम से, इस अधिवेशन से, और अपने आप को इसका हिस्सा मान रहा है। अब तक क्या था, 10, 15, 20, 25 लोग अपना डोनेशन दिया और कार्यक्रम कर लेते थे। जिलों से लोग अपने व्यवस्थाओं से आ जाते थे और चले जाते थे। होता क्या था, फिर वो जाने के बाद धीरे धीरे विघटन होता गया। पहली बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको हम मजबूती से डालें। पहली बार हम सिखा रहे हैं जिलों को कि हिसाब कैसे दिया जाता है, कोषाध्यक्ष का कितना बड़ा महत्व होता है, वो कोषाध्यक्ष का महत्व पता चल रहा है। 2 दिन से हम जब कह रहे हैं कि हिसाब बनाओ, तो हिसाब बन नहीं रहा है। वैसे हिसाब सबके पास है, ओके है, रेडी है, लेकिन बनाना आना चाहिए। संगठन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उसका फाइनेंस पोजीशन, उसका वित्त क्या है, उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या है। आज सबको पता है जो महासभा में काम करते हैं, महासभा का बैंक बैलेंस क्या, कुछ भी नहीं, जीरो है। और मैं एक और बात कहता हूँ कि कुछ लोगों ने विघ्न डालने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को वहाँ पे भेजा था, एक दंपति को। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि महासभा और सामाजिक संगठन जो है हमारा, ना तो कभी हमने किसी की लाचारी पे, किसी के किडनी खराब होने पे, किसी के विधवा होने पे हमने कभी डोनेशन नहीं लिया समाज से, ये रिकॉर्ड है, और ना भविष्य में हम लेने वाले हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं ना दूसरी संस्थाएं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है महाराष्ट्र में, वो क्या है, गरीबों के नाम पर, लाचार लोगों के नाम पर, किसी किडनी खराब हो गई, कोई एक्सपायर हो गया, कोई हार्ट अटैक आ गया, उनके नाम से वो चंदा लेते रहते हैं समाज से, और डेली का उनका रूटीन है और हॉबीज़ है उनकी। तो जो लोग गरीबों के नाम पर चंदा ले रहे हैं, उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे लोगों को मदद करें, और समाज के उन लोगों की ड्यूटी बनती है कि वो उनको सही रास्ता दिखाएं। बजाय उनको वहाँ भेजने या उनसे बात करने के बजाय उन्होंने महासभा में एक अधिवेशन के अंदर उस दंपति को भेजा जिनके पास किराया तक नहीं था आने जाने का। वो किराया भी बाद में हमें प्रोवाइड कराना पड़ा, क्योंकि हमने थोड़ी बुलाया था किसी को। लेकिन क्या है कि कार्यक्रम में विघ्न किस तरीके से डाले जाएं, इसकी प्लानिंग्स बनती है। और ये संगठनों में, सामाजिक संगठनों में क्या है, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ हैं, वो व्यक्ति क्या करता है कि इस तरीके के खुरापाती करता है, और इन खुरापातियों को घर दबोचना हमारा काम है। अब मैं निकलूँगा महासभा की सारी संपत्तियों, प्रॉपर्टियों का हिसाब लेने के लिए सारे जिलों में, देखता हूँ देखिए लीगली कौन राइट से लड़ता है मेरे से, लीगल राइट से कौन लड़ता है। मजाक समझ रखा है लोगों ने, संगठन को समझते नहीं है, इसलिए इतनी बेवकूफ़ियाँ हो रही है। धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी, आपके उत्तर देने से शायद लोगों को पता चल गया होगा कि आपने किन सदस्यों को बुलाया या क्यों नहीं बुलाया, और आपके जवाब बहुत सटीक थे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे आगे पूछूंगा कि जो आपने ये राष्ट्रीय अधिवेशन करा, इसका आपका एजेंडा क्या था? देखिए, जब हमने प्रेस वार्ता करी थी तो एक लाइन हमने बोली थी कि जैसा सब जगह चल रहा है आज की डेट में, कई समाज अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं लाखों की तादाद में, और उनके मंचों पर राजनीतिक लोग बैठते हैं, बुलाते हैं वो अपने अपने समाज के लोगों को। सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। लाखों की भीड़ होने के बावजूद भी कुछ जाति समाजों को तो इंसाफ और न्याय तुरंत मिल जाता है, कुछ जाति समाजों को कुछ भी नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि शक्ति प्रदर्शन से काम नहीं होता, काम दिमाग से होता है। कुछ कार्यक्रम प्रायोजित होते हैं और कुछ कार्यक्रम विवेक से उठाए जाते हैं, और कुछ कार्यक्रम क्या जुनून से उठाए जाते हैं।
तो जो प्रायोजित होते हैं उनका परिलाभ तुरंत मिल जाता है, और जो जुझारू तरीके से उठाए जाते हैं वो बाद में क्या है कि मंच पर राजनीति होने से पछड़ जाती है, और कुछ विवेकपूर्ण तरीके से उठाए जाते हैं। तो मैंने पहले ही क्लियर किया था कि महासभा जो ये अधिवेशन कर रही है वो संगठन का अधिवेशन कर रही है, न कि कोई राजनीतिक डिमांड का अधिवेशन। और हमारी एक अखबार में खबर भी लगी थी कि जिसकी पहली लाइन ये थी कि ना तो हमें मुख्यमंत्री का पद चाहिए, ना हमें एमएलए एमपी चाहिए, और ना ही हमें समाज का बोर्ड चाहिए। हमें तो हमारी समाज की जो 4 प्रमुख मांगे हैं उस मांगों के अनुरूप हमारा कार्य होना चाहिए। आप ये देखिए कि शुद्ध रूप से हमने वो 4 मांगे रखी, और ये मांगे पहली बार नहीं रखी, हमें 4 साल हो गए ये मांगे रखते रखते। सोशल मीडिया के जरिए छोटे छोटे ज़िलों के कार्यक्रमों में, और छोटे छोटे जब दौरे होते थे हमारे ज़िलों में, उसमें भी ये 4 डिमांडें हमने रखी। क्या हमारे विधायक पढ़े लिखे नहीं हैं? जो सोशल मीडिया पे उनको खबर तो लगती होगी ना कि ये महासभा क्या चाहती है। क्या कभी उन्होंने इस बारे में पहल की कि जा कर के कि ये महासभा की डिमांड है, ये घूम रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो इनकी डिमांड पूरी की जाए? क्या कभी इन्होंने सीएम के साथ मध्यस्थता की, मुख्यमंत्री के साथ में, कि साहब आप हम मध्यस्थ बन रहे हैं और ये इनकी डिमांड है, आप इस पर गौर फरमाइए? कभी ऐसा नौता हमारे पास नहीं आया। जैसा कि कल आपने ग्रुप में डाला था अशोक जी गहलोत का जो आपके पास लेटर आया, तो क्या उसमें हम जसवंत सिंह जी की जीत माने, वीरेंद्र सिंह जी की जीत माने, या सभी कार्यकर्ताओं की जीत माने इसको हम? देखिए, ये किसी व्यक्ति विशेष की जीत नहीं है, ये सब आपके अनुशासन और संगठन की जीत है। ये गलतफहमी आप बार बार निकालें। संगठन जो होता है वो कार्यकर्ताओं से चलता है, और कार्यकर्ता इस बात का एहसास करे कि वो संगठन में है, और जो भी गतिविधि महासभा करती है, या मैं करूँ, या जसवंत सिंह जी करे, या कोई भी करे, वो सब आपका काम है। ये कहना कि हमने कराया, हम गए थे, हम जुड़े हैं संगठन से, ये हमारे संगठन ने कराया, ये जो व्यक्ति विशेष का जो ठप्पा लगाने की आदत पड़ी हुई ना हमारी, वो गलत है। आप महासभा का ठप्पा लगाइए कि जो भी काम होता है महासभा करवाते। महासभा में आज मैं हूँ, कल नहीं रहूँगा। कल जसवंत सिंह जी थे, आज वो संस्थापक है, आज नहीं है। मैं आज हूँ, मैं कल नहीं रहूँगा, कल कोई और आकर के बैठेगा। तो ये जो कार्य है जो महासभा ने किए हैं राजस्थान में, तो ये सारे काम महासभा के हैं, ना मेरे हैं ना किसी के हैं, और इसमें कई लोगों की बलिदान और योगदान लग चुके हैं। इसलिए जब इसके इतिहास पर चर्चा करेंगे तो पूरे 4 घंटे मुझे अकेले को चाहिए था, लेकिन मैंने बिना स्पीच दिए ही उस कार्यक्रम को संपन्न किया। और मैंने आपके कार्यक्रम को वेटेज देने के लिए ही मंत्री महोदय को बुलाया, जैसा कि आपने पिछली क्वेश्चन किया था कि साहब आपने उन प्रताप सिंह जी क्यों बुलाया। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये प्रश्न समाज ने उठाया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ आपके एमएलए गिड़गिड़ा रहे थे विधानसभा में कि कोई मंत्री आकर के सुन ले हमारी बात को, कोई एमएलए आकर के हमारी बात को सुनता नहीं है, सरकार हमारी बात को सुनती नहीं है। तो जब चला करके सरकार का कोई प्रतिनिधि मंच पर आया है, तो अब आप उल्टा क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि आपने इनको क्यों बुलाया। अरे वो आपके एमएलए तो विधानसभा में गिड़गिड़ा रहे थे, बेचारे दया के पात्र बने हुए थे, हास्य के पात्र बना रहे थे समाज को कि ये छोटी समाज के लोग हैं, हमारे कोई सुनता नहीं है, कोई देखता नहीं है। और जब कोई देखने आ गया तो आप उल्टा क्वेश्चन करते हैं कि ये देखने क्यों आया समाज को, ये क्यों बुलाया गया है। तो ये जो खुरापात जो चलती है ना समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग में, ये खुरापात कृपया करके बंद कर दें। सीधा सीधा जो है क्वेश्चन मेरे से करें, और बाकायदा उसका ऑडियो वीडियो जो भी उनको रिकॉर्ड करना हो रिकॉर्ड करके वायरल करें। प्रश्न का जवाब मैं हर एक व्यक्ति को दे सकता हूँ, हर प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ, सक्षम इसलिए हूँ कि मुझे जानकारी और नॉलेज है। धन्यवाद।